लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि जो हार्डवेयर सॉल्यूशन है मैकबुक का वो हार्डवेयर सॉल्यूशन कितना इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि स्कीमेटिक अगर आपको चाहिए तो स्कीमेटिक आप कहाँ से देख सकते हैं और स्कीमेटिक कितना इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आपको यहाँ से मैकबुक वाला ऑप्शन ओपन करना है और इसके बाद में जो मॉडल आपके पास रिपेयर के लिए आया है वो मॉडल आप यहाँ से ओपन करेंगे और इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे स्कीमेटिक आपको मिलेगा। तो स्कीमेटिक आप यहाँ से ओपन करेंगे। इसको स्कीमेटिक में क्या होता है कि जो मैकबुक है मैकबुक का ओवरऑल जो भी डिज़ाइन बनाया गया है, कहाँ पर कौन सा कंपोनेंट लगा है, कहाँ पर लगेगा, कौन सी लाइन में लगेगा, पैरेलल लगेगा कि यहाँ पर सीरीज में लगेगा, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पर स्कीमेटिक के अंदर मिल जाता है। साथ साथ में ही सभी कंपोनेंट्स की यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो वैल्यू भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अगर आप स्कीमेटिक को समझते हैं तो काफ़ी आपको मैकबुक रिपेयर करने में हेल्प होने वाली है। तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए यहाँ से हम लोग कुछ भी ओपन कर लेते हैं, जैसे यहाँ से ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो आर लिखा है। आर का मतलब कि यहाँ पर एक रजिस्टर लगा हुआ मिलेगा आपको। अब ये रजिस्टर कहाँ लगा हुआ है तो आप इसके साथ में बिटमैप ओपन कर लीजिए और बिटमैप में R1103 आप यहाँ से सर्च करिए। जैसे आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि ये रजिस्टर कौन सी लोकेशन पर लगा हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर देखेंगे तो नीचे 56 लिखा है। 56 जो लिखा है ये इसका वैल्यू लिखा हुआ है, मतलब कि ये 56 ओम का रजिस्टर है। तो अगर आप रजिस्टर को रिपेयर करते हैं या फिर आप लैपटॉप रिपेयर कर रहे हैं, मैकबुक रिपेयर कर रहे हैं, तो मैकबुक में क्या होता है कि रजिस्टर जो होता है, रजिस्टर ऐसा नहीं है कि हम लोग का ऐसा कलर और साइज देखकर इधर से उठाया इधर लगा दिया। अगर आपका किस्मत अच्छा है तो वो रिपेयर हो जाएगा क्योंकि वो सेम वैल्यू का मिल जाए, बट मोस्टली ऐसा नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, मैकबुक के अंदर जब भी आप रिपेयर कर रहे हो और खास करके रजिस्टर अगर रिपेयर कर रहे हो या फिर रजिस्टर रिप्लेस कर रहे हो तो उसका वैल्यू आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई वैल्यू का रजिस्टर आप लगाएंगे तो मैकबुक वर्क नहीं करेगा। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 56 ओम का है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है, देखिए 200 ओम का लगा हुआ है, यहाँ पर एक रजिस्टर लगा है 130 ओम का लगा है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए एक रजिस्टर लगा है जो कि 10 किलो ओम का लगा हुआ है। तो ये जो रजिस्टर है, ये रजिस्टर अगर आप बोर्ड के ऊपर देखते हैं तो ये रजिस्टर का कलर और साइज आपको सेम मिलेगा। बट यहाँ पर देखिए एक तो रजिस्टर का वैल्यू जो है 50 ओम है, एक तो रजिस्टर का 10 किलो ओम है, मतलब ये 10 के है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो बहुत सारा फर्क हो गया, बहुत ज़्यादा बड़ा फर्क है इसके अंदर। तो इसके लिए आप ये मानकर चलिए कि कोई भी रजिस्टर लगाएंगे तो इसे वर्क नहीं हो पाएगा, आपको सेम वैल्यू का रजिस्टर ही लगाना होता है। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो किसका कनेक्टिविटी किसके साथ में ये भी यहाँ पर बताया गया है। देखिए साथ साथ में यहाँ पर देखेंगे तो सारी लाइनें, इनके लाइनों के नाम है और कौन सी आईसी से कनेक्टेड है और इसके बाद में ये कहाँ कनेक्ट होता है, ये सारी डिटेल्स आपको बिटमैप स्कीमेटिक के अंदर मिलने वाला है। तो आपको स्कीमेटिक अच्छी तरह से रीड करना है और इसके अलावा अगर स्कीमेटिक को देखकर आप रिपेयर करते हैं तो 100% मैकबुक रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट आप रिप्लेस कर रहे हो तो कंपोनेंट का वैल्यू आपको पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं हो कि कोई भी कंपोनेंट आपने उठाया और लगा दिया, उसके वैल्यू के अकॉर्डिंग नहीं लगाया तो वो वहाँ पर काम नहीं करेगा, और काम नहीं करेगा तो मैकबुक आपका डेड मिलेगा उस कंडीशन में। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है और इसके लिए स्कीमेटिक ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो रजिस्टर का वैल्यू होता है ये और कहीं पर भी बिटमैप में हार्डवेयर सॉल्यूशन में नहीं लिखा हुआ मिलता, ओनली फॉर आपको स्कीमेटिक में ही लिखा हुआ मिलता है। तो आपको स्कीमेटिक रीड करना है और स्कीमेटिक के अकॉर्डिंग ही आपको मैकबुक को रिपेयर करना है। तो आज की इस वीडियो में हमने समझा कि स्कीमेटिक कितना इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ में स्कीमेटिक में सारे कंपोनेंट्स के डिनोटिंग लेटर लिखे हुए रहते हैं और उनकी वैल्यू भी लिखी रहती है, कौन से कंपोनेंट है और उसका क्या वैल्यू है। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपका मैकबुक को रिपेयर करने में बहुत हेल्प करता है। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा स्कीमेटिक क्या है और कैसे हम लोग इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि स्मार्ट बोर्ड क्या होता है। स्मार्ट बोर्ड हमने मोबाइल के अंदर भी देखा था कि स्मार्ट बोर्ड जो है, स्मार्ट बोर्ड को कैसे यूज करना है, और हम लोग आज नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि स्मार्ट बोर्ड जो है मैकबुक में भी आपको मिलता है। हालांकि मिलता है कुछ लिमिटेड मॉडल में ही, बट कुछ कुछ मॉडल्स में आपको स्मार्ट बोर्ड भी देखने को मिलता है। नेविगेशन हब, एक कदम बेहतर कल की ओर।